6 घंटे। चंद्रवर्ष, चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर 12 महीनों में करीब 12 चक्कर, हर मास में 29.5 दिन हो जाते हैं 354 दिन 8 घंटे। इन दिनों में लगभग 11 दिन का अंतर हर साल बनता है। 3 साल में ये अंतर लगभग 33 दिन का हो जाता है, यानी एक पूरे महीने के बराबर। ये जो खाली जगह बन जाती है उसे पूरा करने के लिए हर 2 से 3 साल में एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, वही कहलाता है अधिक मास। 19 वर्ष के चक्र में ठीक 7 बार अधिक मास आता है। इसे मेटोनिक साइकिल भी कहते हैं। ये ग्रीक खगोल शास्त्री मेटन ने 432 ईसा पूर्व खोजा था, लेकिन आपको बता दे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ये गणना लाखों वर्ष पहले से ही थी। इसे मल मास या पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? इस मास में सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करता, अर्थात इस महीने में कोई भी संक्रांति नहीं होती है। शास्त्रों में माना गया है कि बिना संक्रांति का मास कमजोर होता है, तो इसे मल मास कहा गया। और स्कंद पुराण में आता है कि जब 12 महीनों के अधिपति देव थे तो इस 13वें अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। ये मास भगवान विष्णु के पास गया और कहा, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं अनाथ हूँ। तब भगवान विष्णु ने इसे सबसे उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम नाम दिया और स्वयं इसके अधिपति बने। अब बात करते हैं इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना सबसे ज्यादा फलदायी है और क्या करना सख्त वर्जित माना गया है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या करना चाहिए। इस पवित्र मास में जप, कीर्तन, स्मरण, ध्यान, दान और स्नान जैसे कर्म अत्यंत फलदायी माने गए हैं। इसके साथ ही पुत्र जन्म से जुड़े कृत्य, पितरों के श्राद्ध तथा गर्भाधान, पुंसवन जैसे संस्कार भी किए जा सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार यदि दान करने का सामर्थ्य न हो तो संतों और महापुरुषों की सेवा करना सर्वोत्तम माना गया है। उनके दैवी कार्यों में सहयोग करने से तीर्थ और तप के समान फल प्राप्त होता है। इस महीने में दीप दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख और शोक का नाश होता है, वंश की वृद्धि होती है और आयु व शुभ संगति में वृद्धि होती है। साथ ही गीता के 15वें अध्याय का अर्थ सहित पाठ करना और गायों को घास व दाना खिलाना विशेष पुण्यदायी माना गया है। भक्ति भाव से सद्गुरु से अध्यात्म ज्ञान यानी सत्संग का श्रवण करने पर गंभीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और यदि ये सब निष्काम भाव से किया जाए तो जीव मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब कुछ विशेष उपाय। अधिक मास में आंवला और तिल के उपटन से स्नान करना स्वास्थ्य, प्रसन्नता और पुण्य तीनों बढ़ाता है। या फिर आंवला, जौ और तिल का मिश्रण बनाकर स्नान के जल में थोड़ा सा मिलाकर स्नान करें। इससे भी मन और शरीर शुद्ध होते हैं। इस मास में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना विशेष रूप से लाभदायक माना गया है।